आप सभी को आने वाली राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी करुणा की सागर हैं। इस भौतिक संसार में प्रताड़ित होते जीवों की दुर्दशा और दुर्गति को देखकर उन्हें अत्यंत दुख होता है, इसलिए वे सभी को श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति से जोड़ने के लिए आतुर रहती हैं। और जब कोई भक्त सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है, तब वो श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने योग्य होता है। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णन आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेरा प्रमाण, मृग मद तार गंध याइछे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते याइछे कबू नहीं भेद। अर्थात कि राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। शास्त्रों के अनुसार दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार कस्तूरी से उसकी गंध और अग्नि से ताप को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक ही स्वरूप हैं। केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किए हैं। श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा प्राप्त करना असंभव है। यदि कोई भक्त श्री कृष्ण के पास जाता है तो श्रीमती राधा रानी ही उसे भगवान के पास लेकर जाती हैं। श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वोपरि है और ऐसी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस यानी राधाष्टमी आती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। और इस बार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 30 अगस्त रात 10:46 बजे लगेगी और 31 अगस्त को देर रात 12:57 बजे समाप्त होगी। तो उदया तिथि के चलते 31 अगस्त को राधाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस्कॉन में 31 अगस्त को ही राधाष्टमी मनाई जाएगी। तो इस विशेष दिन पर व्रत का पालन कैसे करें? तो यदि आप श्रद्धा पूर्वक और पूर्ण नियम के साथ राधाष्टमी व्रत का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राधाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व का समय। तो उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर घर में अपने मंदिर को भी स्वच्छ करें। भगवान को जगाकर उन्हें कुछ भोग अर्पण कीजिए और फिर उनकी मंगला आरती करें। यदि आप घर में उनकी मंगला आरती नहीं कर सकते तो निकटवर्ती मंदिर में जाएं, अन्यथा ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन अथवा हरे कृष्ण टीवी पर सुबह 4:30 बजे मंगला आरती आती है। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल अर्पण करें, कम से कम 4 बार उनकी प्रदक्षिणा करें, उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। राधाष्टमी के दिन विशेषकर इस हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक संख्या में माला जपने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इस महामंत्र में हरे राधा रानी का ही नाम है। इसलिए राधाष्टमी के दिन यदि भगवान श्री कृष्ण के नामों का अधिक संख्या में जप करते हैं तो राधा रानी इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। राधाष्टमी के दिन यदि संभव हो तो दोपहर 12 बजे तक संपूर्ण निर्जला व्रत रखना चाहिए। यदि निर्जल व्रत रखना संभव नहीं तो आप जल ले सकते हैं। फिर दोपहर 12 बजे राधा रानी का अभिषेक होने के पश्चात उस चरणामृत से राधाष्टमी का अपना व्रत आप खोल सकते हैं। और यदि अपने घर पर राधा रानी का अभिषेक करना चाहते हैं तो ये ध्यान जरूर रखें कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनका अभिषेक किया जाए। अभिषेक के लिए पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग करें। फिर शुद्ध जल से आप स्नान करवा सकते हैं। पश्चात सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। कमल पुष्प अवश्य अर्पण करें। धूप दीप गंध से पुष्पों से अर्चना करें और राधा रानी की प्रसन्नता के लिए सुंदर भिन्न भिन्न प्रकार के भोग जो राधा रानी को प्रिय हैं, जैसे अरबी, कढ़ी, मालपुआ, पान और रबड़ी, ये सब उन्हें लगाएं। 12 बजे के बाद सभी भोगों को राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करें और प्रसाद पाकर बाद में अपना व्रत संपन्न करें। यदि संभव हो तो अपने मित्र या संबंधियों को भी घर पर आमंत्रित कीजिए और हरि नाम संकीर्तन का आयोजन अवश्य करें। उनकी मधुर दिव्य लीलाओं का श्रवण करें, पठन करें और इसके पश्चात बधाई उत्सव मनाना चाहिए। जैसे कुछ नाच सकते हैं, कुछ गाएं, कुछ उनकी मधुर दिव्य लीलाओं का श्रवण करें, पठन करें। कोई तबला, कोई बांसुरी बजा सकता है, कोई मृदंग बजाए। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भोग लगते हैं वो श्रीमती राधा रानी की अध्यक्षता में ही बनते हैं।
और गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष व्यंजन तैयार करती हैं। और आपको अति आश्चर्य होगा कि वो एक वस्तु सिर्फ एक ही बार बनाती हैं। यानी अगर उन्होंने एक बार भगवान के लिए चमचम या रसमलाई बना दी तो फिर दोबारा रसमलाई या चमचम की बारी कभी नहीं आने वाली। दोपहर को फिर अभिषेक के पश्चात आप संपूर्ण दिन में, जैसा कि हमने बताया, एकादशी या फिर अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अपने गुरु वर्ग के लेक्चर्स अवश्य सुने। राधा रानी के विषय में अधिक से अधिक श्रवण पठन करें। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेषकर 2 कार्य आप कर सकते हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण के नामों का अधिक से अधिक जप करना। जहाँ भी, क्योंकि भगवान के नामों का जप होता है वहाँ श्रीमती राधा रानी की कृपा बनी ही रहती है। इसलिए हो सके तो संकल्प ले लें कि हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या हो सके तो 64 माला का जप करेंगे। दूसरा कार्य आप इस दिन ये कर सकते हैं कि इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का प्रचार कीजिए। जितनी अधिक मात्रा में आप ये करेंगे उतना ही श्रीमती राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। इस दिन कोई ना कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष सेवा भी अवश्य करें। जैसे प्रत्यक्ष यानी कि मंदिर में जाकर आपने कोई सेवा कर ली, वो हो गई प्रत्यक्ष। और परोक्ष यानी कि इनडायरेक्टली, यानी जैसे धन का दान देकर कोई आपने सेवा कर ली, आपके नाम से वो सेवा हो गई। इस दिन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और श्रीमती राधा रानी से उनकी कृपा की याचना करते हुए उनसे श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति का दान मांगना चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के सिवाय और किसी में ये योग्यता नहीं कि वो श्री कृष्ण को हमें दे सके। आखिर हम वही चीज़ तो दे सकते हैं ना जो हमारे पास हो, और श्री कृष्ण तो हैं ही श्रीमती राधा रानी के। तो इस प्रकार आप राधाष्टमी का व्रत रख सकते हैं। राधा रानी आपसे प्रसन्न होकर आपको कृष्ण भक्ति का अमृत रस अवश्य प्रदान करेंगी। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को पुनः राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।